नंबर 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट किया था। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। पहले नंबर समकोण को तो हम बना लेते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, एक जो एंगल है, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर वैसा है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, ऊंचाई कम है। तो भाई हम मान लेते हैं कि सबसे किससे कम है, किससे कम है, आधार से। तो माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का आधार, आधार मान लिया x सेंटीमीटर है। अब जैसे ही हमने आधार माना, हमें पता चल गया क्या, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई तो बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने लिख लिया ऊंचाई क्या है भाई, तुम x माइनस 7 सेंटीमीटर हो। कैसे हो, क्योंकि बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब एक चीज इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि यदि कर्ण, कर्ण का मतलब होता है सबसे लंबी साइड, ये बोला है कि 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं, कौन सी भुजाएं, ये और ये पता करो। ये क्या है, ये ऊंचाई है और ये वाली हाइट है, आधार है। इन दोनों को पता करो। एक तो दे दिया। तो पाइथागोरस में एक चीज होता है, क्या होता है, पाइथागोरस में होता है कि कर्ण का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस जी ने बोला है, ऐसा ये प्रूव भी किया है ना। तो इसका हमें क्या करना है, यूज करना है। इसका यूज करना है कैसे, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का वर्ग करोगे, ऊंचाई का वर्ग करोगे तो हमें मिलेगा कर्ण का स्क्वायर। तो हमने लिख लिया। अब देखो आधार हमें पता है, क्या पता है, एक्स स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, ये हमें 13 का स्क्वायर मिल गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14x, ये हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है। अब दोनों को सजा लेते हैं। कैसे सजाओगे, लाइक टर्म है, जो समान है उसको एक साथ जोड़ देंगे और माइनस 14x, और ये हो जाएगा प्लस 49। इस भाई साहब को भी इधर ले आएंगे हम और इसको जीरो कर देंगे। कर लिया। अब देखो, अब 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 को घटा दो तो क्या मिल रहा है, हमें रहा है 120 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो सब में कॉमन है, दो कॉमन है तो कॉमन ले लो, और 7x माइनस 60 बराबर में 0। दो क्या कॉमन लिया और इसको दे दिया, किसको, 0 से डिवाइड कर दिया। तो 0 में किसी चीज से डिवाइड करो तो 0 ही रह जाएगा। तो इतनी बातें तो हमें लगता है कि समझ में आता है। 2 कहाँ गया, तो 0 से डिवाइड हो गया, 0 से डिवाइड होने के बाद वो खुद ही 0 हो गया, है ना। तो ये 2 का काम खत्म। अब इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो क्या लाना है, माइनस 7, कितना गुना करके क्या आना चाहिए, 60। तो 12 पंचे 60, 12 और 7 में 12 पंचे 7 होता है, और 12 और 5 में 7 तो आ जाएगा। तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x करोगे प्लस 5x करोगे तो देखो 7 मिल रहा है, माइनस 12 प्लस 5 क्या मिलेगा, माइनस 7। हमें चाहिए भी माइनस 7, मतलब ये फिट बैठ गया। तो कोई बात नहीं है, ऐसा में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, दोनों के पास x है। तो x माइनस 12 किया, और यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो कोई जरूरी नहीं है हमें साइन माइनस में रखने को, है ना। ये मिल गया हमें। तो देखो 2 एक साथ लिख लेंगे और जो कॉमन लिया है उसको भी लिख लेंगे, ये मिल गया हमें। अब इसको बारी बारी से क्या कर लेंगे, बारी बारी से हम 0 के बराबर करेंगे। पहले नंबर x माइनस 12 को 0 किया तो x बराबर क्या मिल गया, 12। फिर हम x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर माइनस 5।
कभी सुना है कि किसी की लेंथ जो है, किसी की लेंथ माइनस में हो सकती है? नहीं, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो मतलब क्या हो गया, x 12 है। x क्या माना है, ऊंचाई माना है। x हमने माना है आधार, ये हो गया आधार। आधार क्या मिला, 12 सेंटीमीटर। और फिर ऊंचाई क्या मिल जाएगी हमें, ऊंचाई मिलेगी 12 माइनस x माइनस 7 ना, तो 12 माइनस 7 ये मिल गया 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमने इसका कर दिया, बता दिया कि बोला दोनों का अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, एक तो 12 होगा, दूसरा 5 होगा। तो ये बातें इतनी समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो हम छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन बनाने वाला है कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग क्या होता है, जो घर में भी हम छोटे लेवल पे काम करते हैं, है ना, तो बर्तन बनाने वाला कुटीर उद्योग है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कोई भी नग लगा रहा होगा, उसमें क्या हो रहा है, नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है, कोई बात नहीं है, भारी लग रहा है, कोई नहीं, इसको पहले देख लेते हैं हमें पूछ क्या रहा है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई क्या मानोगे, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है, हमने मान लिया। अब भाई साहब ये बोला है कि देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, किसका, उस दिन के निर्माण लागत की, मान लिया उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, नग बनाए गए x, तो उस दिन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, कितना से, 2 गुने से 3 ज्यादा है। ये क्या मिला, ये मिला हमें, क्या मिला, लागत मूल्य, निर्मित बर्तनों की लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या मिल गया हमें, लागत मूल्य हमने निकाल लिया कि भाई ये बोला है कि उस बर्तनों की संख्या, मान लिया हम बर्तनों की संख्या क्या माना है, x माना है। x के 2 गुने से, x को 2 गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, 3 अधिक है, 3 को जोड़ दिया, लागत मूल्य तो पता चल गया। हमने कुछ नहीं कहा, जैसे बोला है उसने हमने वैसा लिख लिया है। अब कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, कुल निर्माण लागत। बताओ 2 कलम है, 2 कलम है, 2 को कलम बनाने के लिए हमें 3 रुपया लग रहा है, तो टोटल रुपया कितना लगेगा, 6 लगेगा ना। क्या किया हमने, गुना किया। 2 कलम को बनाने में हमें 3 रुपया लगा, तो टोटल पैसे कितने लगे, 6 रुपये लग गए ना 2 बनाने में। अब सेम हमें कह रहा है कि टोटल जो पैसे है ना, लागत मूल्य जो है ना, निर्माण लागत 90 रुपया थे। तो कैसे निकालोगे, जो संख्या है और जितना कॉस्ट एक पे पड़ा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपया। x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रुपीज, यही है ना, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया। यही तो लगा है ना भाई, x नग बना रहे थे और इसके एक नग की कॉस्ट पड़ा हमें 2x प्लस 3, तो हमें टोटल दिया हुआ है 90 रुपया लगा है। तो भाई हम निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालना है, पहले नंबर तो हमें x निकालेंगे, x के बाद हमें पूछा है लागत भी निकालो, तो पहले तो x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, यही होगा ना। x को इन सब दोनों टर्म से गुना कर दिया, गुना करने के बाद हमें ऐसा ही कुछ मिल गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब देखो पहले और लास्ट वाले को गुना करते हैं। पहले क्या है, 2x स्क्वायर है, गुने क्या करोगे, माइनस 90, तो क्या हो जाएगा, माइनस 180, यही बचेगा ना, माइनस 180। अब 180 को ब्रेक करेंगे तो हमें तो दिख रहा है 15 और 12 होगा, 15 और 12। आपके लिए मैं ये कर रही हूँ कि 2 से लगा रहे हैं 90, 2 से 45 और 3 से 15, 3 से 5, फिर 5 से 1, 5 दिया 15, 5 दिया 15, दिया 45 और ये 2 दूनी 4, इन दोनों के बीच में 45 और 4 जो है इसके आसपास भी कहीं नजर आएगा क्या, 3, बहुत का गैप है, नहीं हो पाएगा।
2 दूनी 4 तिया 12, 12 5 तिया 15। देखो ये एक कॉम्बिनेशन बना जिसके माइनस प्लस हम करते हैं तो हमें 3 का गैप तो दिख रहा है, 15 और 12 में 3 का गैप तो दिख रहा है। तो मतलब यही है, आगे पीछे करके देखेंगे तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। देखो 15 माइनस 12 करोगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, मिल गया। अब 15 12 को गुणा करोगे तो 180 भी हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने इसी को ब्रेक करके ये चीज बनाया है, तो इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए कि 180 मिलेगा या नहीं मिलेगा। डाउट है तो जल्दी से गुणा कर लो। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो 2x प्लस 15, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ तो साइन तो चेंज करना होगा, तो यहाँ से हमने ले लिया 6 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 15 छक्का प्लस 15 छक्का 90 बराबर 0। अब देखो दो चीजें सेम आई है, क्या आई है सेम? 2x प्लस 15 और क्या मिला है? x माइनस 6 बराबर में 0। अब बारी बारी से हम 0 के बराबर करेंगे। अब इसको किया तो x माइनस 6 को भी कर लिया, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 और x निकल गया माइनस 15 बटे में 2। यहाँ से क्या मिल गया? x बराबर 6। अब किसी भी संख्या, किसी का संख्या निकालने चलते हो तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है। बोला माइनस में आ गया x, ये नेवर पॉसिबल, ये तो होगा ही नहीं। तुम्हारे सामने कोई चीज रखा हुआ है, उसको बोलोगे, बोल रहा है कि काउंट करके बताओ, क्या बोल रहा है? काउंट करो, तो काउंट कहीं माइनस में होगा? नहीं होगा ना। उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो भाई हमें इतना तो पता चल गया है कि माइनस में तो किसी का संख्या नहीं हो सकता। संख्या किस में होगा? प्लस में होगा। मतलब संख्या का मतलब है कि यहाँ की कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर यहाँ 6 है तो प्लस वाले होगा, प्लस वाले नंबर यहाँ पर वैलिड होगा। तो हम मान के चलेंगे कि ये 6 है। तो 6x 6 है तो निर्मित बर्तनों की संख्या मिल गई हमें। निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6। अब लागत मूल्य बोला है, लागत मूल्य भी बताओ। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा 2x प्लस 3। हमने निकाला है x 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी 15 रुपया जो है इसकी लागत मूल्य हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।